नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मऊ से सूबा सपा के विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को शनिवार की मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। तभी से ये अंदाजा लगाया जाने लगा था कि उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो भी बर्खास्त कर दी जाएगी, और वही हुआ भी। अगले दिन रविवार को यानी कल आनन फानन में छुट्टी के दिन में विधानसभा सचिवालय को जो है कि खोल करके एक अधिसूचना जारी की जाती है और उसमें बताया जाता है कि अब्बास अंसारी को विधानसभा की जो सदस्यता है उनकी वो बर्खास्त की जाती है, यानी वो अब से मऊ के विधायक नहीं होंगे। अब वहाँ पर उपचुनाव होने की जो है कि चर्चा शुरू हो गई है। अब्बास अंसारी की तरफ से ऊपरी अदालत में जो है कि अपील जो है कि दायर की जाएगी, लेकिन ये आनन फानन में जो विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना गलत नहीं होगा कि ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश में वो किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। हालांकि जो सूबा सपा पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की, वो एनडीए की हिस्सा है और ओम प्रकाश राजभर खुद उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। लेकिन अब्बास अंसारी जो है वो विधानसभा चुनाव 2022 में वो तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की तालमेल ने मऊ सदर से उनको टिकट दे देती है। ये प्रत्याशी तो समाजवादी पार्टी के होते हैं, लेकिन सिंबल सूबा सपा का होता है, यानी छड़ी का होता है, और उस पर ये चुनाव लड़ते हैं। इसलिए जो ओम प्रकाश राजभर है ये अब्बास अंसारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, और पल्ला इसलिए भी झाड़ते हैं क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार से आंख में आंख मिला करके अपने विधायक के बचाव में 2 शब्द बोल सके। ये केवल ये अपने जाति के नाम पर ये बंदा वोट लेता है, राजनीति करता है, लेकिन इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि अपने विधायक के बचाव में 2 शब्द अपने एनडीए के सहयोगियों से बोल सके। तो इससे लिए अच्छा ये पहले ही मौका झाड़ लेता है, पल्ला झाड़ लेता है। अब बात समाजवादी पार्टी की करते हैं तो समाजवादी पार्टी पूरे मुस्तैदी के साथ अब्बास अंसारी के साथ खड़ी है, जबकि ये सिंबल समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े थे। फिर भी क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट थे, अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की तालमेल की वजह से ये छड़ी से चुनाव लड़े थे मऊ से। इसलिए समाजवादी पार्टी इनके जो है कि साथ मुस्तैदी से खड़ी है और इनकी आवाज़ उठा रही है। अब्बास अंसारी का कहना है कि मैं इस जो निर्णय आया है निचली अदालत का, इसको मैं ऊपरी अदालत में जो है कि इसके खिलाफ अपील करूँगा। लेकिन साजिश यहाँ पर यह समझना होगा कि ये साजिश के तौर पर शनिवार को ये फैसला सुनाया जाता है जिसमें उनको 2 साल की सज़ा होती है, और आनन फानन में रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय को खोल करके और एक अधिसूचना जारी की जाती है कि इनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। ये कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है इसमें से। और रह गई बात हेट स्पीच की, तो ये अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र मऊ में एक बयान देते हैं। बयान वो ये देते हैं, मैं सेम उनके बयान को बता दूं कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए वो बोलते हैं कि मैंने भैया से मिल करके आया हूं। भैया का तात्पर्य होता है अखिलेश यादव से, कि मैंने लखनऊ में भैया से मिल करके आया हूं और उनको बोल करके आया हूं कि चुनाव के बाद जब हम लोगों की सरकार बनेगी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जितने भी ये अधिकारी हैं इनका 6 महीने तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहीं नहीं होगा, पहले इनका 6 महीना तक हिसाब होगा। इस बयान को भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने हेट स्पीच माना और एक मुकदमा दायर कर देती है। उसी मुकदमा के तहत इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और इनको 2 साल की सज़ा सुना दी जाती है। हालांकि ये सबको पता है कि ये जो मामला है ऊपरी अदालत में टिकेगा नहीं। एक मामला और आप सबको याद होगा कि ऐसे ही आनन फानन में राहुल गांधी की भी सदस्यता छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन ऊपरी अदालत ने न सिर्फ उनकी सदस्यता बहाल की बल्कि उनके
बंगला भी उनका वापस करवाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती रहती है, ये उसका एक छोटा सा नमूना है। अब बात हेट स्पीच की कर लेते हैं कि कितने हेट स्पीच जो भारतीय जनता पार्टी के जो बाहुबली नेता हैं वो देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ ना ही एक मुकदमा दर्ज होता है, ना ही किसी कोर्ट का कोई फैसला आता है, ना ही उनकी कोई सदस्यता रद्द होती है। ये एक तरफा जो कानून है ये केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही यूज होता है। भारतीय जनता पार्टी एक देश एक विधान का नारा तो देती है लेकिन उस पर अमल नहीं करती है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के उन जो है कि बिगड़ैल नेताओं के नाम बता रहा हूं जो हेट स्पीच में महारत हासिल कर चुके हैं। पहला नाम रमेश बिधूड़ी। इसका बयान आप लोगों को याद होगा लोकसभा में किस प्रकार से जो है कि बसपा के सांसद को कटुआ मुल्ला तक बोला था और गाली दिया था लोकसभा में। एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इसकी सदस्यता रद्द नहीं हुई। उसके बाद प्रवेश वर्मा किस प्रकार से दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए हेट स्पीच दिया था, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई सदस्यता रद्द नहीं हुई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनसभा से लेकर के सदन तक हर जगह पर ये जो है कि आग उगलते रहते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनकी सदस्यता भी नहीं जाती है क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, किस प्रकार से ये बयान देते हैं खास करके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, लेकिन कोई भी केस मुकदमा दर्ज नहीं होता है, कोई सदस्यता इनकी नहीं जाती है। अनुराग ठाकुर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, इनकी भी कोई इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती है और इनका बयान उठाकर देख लेंगे आप तो 90% ये हेट स्पीच में ही आएगा। उसके बाद गिरिराज सिंह, ये भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उसके बाद अमित शाह देश के गृह मंत्री, इनका भी बयान सुन लीजिए, बटन दबेगा दिल्ली में और आवाज़ होगी पाकिस्तान में। तमाम प्रकार के ऐसे बयान जो है कि ये देते रहते हैं। उसके बाद कपिल मिश्रा दिल्ली में जो है कि ये दिल्ली सरकार में मंत्री है। उसके बाद संगीत सोम, उसके बाद साक्षी महाराज, महेश शर्मा, विनय कटियार, टी राजा, तथागत राय, हेमंत कुमार हेगड़े, तमाम ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो आए दिन भड़काऊ बयान देते रहते हैं लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, इनकी सदस्यता नहीं जाती है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है, कोई एमपी एमएलए कोर्ट जो है कि सज़ा नहीं सुनाती है इनके खिलाफ क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन यदि विधानसभा चुनाव के दौरान एक विपक्ष का नेता केवल बस इतना बात बोल दे कि किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उसका 6 महीने तक हिसाब किया जाएगा, वो जो है कि भड़काऊ बयान की लिस्ट में आता है और उसके खिलाफ जो है कि मुकदमा भी दर्ज होता है, कोर्ट उसके खिलाफ सज़ा भी सुनाती है 2 साल की और उसके बाद आनन फानन में रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, उस दिन सचिवालय खुलता भी है और उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। तो दोस्तों ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से राजनीति पूरे देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कर रही है और विपक्ष के तमाम नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सबको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये एक देश एक विधान का नारा तो देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप सबका क्या राय है अब्बास अंसारी को लेकर के, जो उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है सरकार के द्वारा, इस पर आप सबका क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। और ये जो तमाम बीजेपी के नेता हैं जिसका मैं अभी नाम पढ़कर आप सबको बताया, क्या ये हेट स्पीच के मामले में इनका बयान नहीं आता है, इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।